जंगल के अंदर फिलिप नाम का एक आदमी एक थैला ढूंढता है जो पेड़ की जड़ों में कुछ इस तरह उलझा हुआ है जैसे वो जड़ें नहीं बल्कि किसी जानवर के पैर हों। जब वो थैला खोलता है तो अंदर से जो चीज निकलती है उसे देखकर वो चौंक जाता है। बिल्कुल मकड़ी जैसा एक पैर बाहर निकलता है। अगले दिन वो उस थैले को लेकर ट्रेन से अपने पुराने घर इंग्लैंड के नॉर्फिक शहर के लिए निकलता है। रास्ते में उसे माइकल नाम का एक लड़का दिखता है जो अपनी कॉपी में कुछ बना रहा होता है। जब ट्रेन स्टेशन पहुंचती है तो फिलिप उससे पूछता है कि वो क्या बना रहा है। जैसा होना था वो लड़का इस अजीब सवाल से हैरान होकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। कुछ देर बाद फिलिप अपने पुराने घर पहुंचता है जो अब खाली पड़ा है। वो थैला जमीन पर रखकर घर के कमरे देखने चला जाता है। तभी उसे पुरानी यादें सताने लगती है, जैसे धुएं से घिरे कुछ जन्मदिन के गुब्बारे। लगता है इस घर में कभी आग लग गई थी जिसमें फिलिप के माँ बाप की मौत हो गई थी और सिर्फ वो और उसके चाचा मॉरिस ही बच पाए थे। इतना दर्दनाक अनुभव होने के बावजूद फिलिप घर में घूमता रहता है और फर्श में बने एक गड्ढे से अपनी पुरानी स्केचबुक निकालता है। उसमें बनी तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसा वो लड़का ट्रेन में बना रहा था। एक लड़का जलते हुए घर से भागता हुआ। इसके बाद फिलिप वापस बैठक में आता है जहाँ उसे एक गलियारा दिखता है जो एक दरवाजे से बंद है, जिस दरवाजे में घुसने की उसकी हिम्मत नहीं होती। साथ ही उसे ये देखकर हैरानी होती है कि जो थैला उसने जमीन पर रखा था वो अब किचन की टेबल पर पहुंच गया है। डर कर फिलिप अपने चाचा मॉरिस को आवाज लगाता है पर घर में कोई नहीं होता। इस अजीब वाकये के बाद फिलिप थैला बाहर ले जाता है। उसमें से मकड़ी जैसी वो कठपुतली निकालकर कूड़े के ड्रम में फेंक देता है। ये सब सिर्फ एक छोटी लोमड़ी देख रही होती है जो उसे कुछ इस तरह घूर रही है मानो वो उसे पहले से जानती हो। पर फिलिप उसे नजरअंदाज करके थैला वहीं छोड़कर घर लौट जाता है। कुछ घंटों बाद फिलिप अपने पुराने कमरे में सो जाता है, पर जब उठता है तो देखता है कि वो थैला और कठपुतली वहीं मौजूद है। कुछ समझ न आने पर वो उसे लेकर भागता हुआ बैठक में जाता है जहाँ उसे चाचा मॉरिस मिलते हैं जो पूछते हैं कि क्या वो उस गलियारे वाले दरवाजे से आने वाला है। फिलिप मना कर देता है और दोनों बातें करने लगते हैं। हालांकि चाचा भतीजे के रिश्ते ज्यादा अच्छे नहीं हैं। बातचीत के बीच पता चलता है कि फिलिप एक कठपुतली कलाकार है, पर उसका एक शो बुरी तरह फ्लॉप हो गया था, खासकर उसकी पॉसम नाम की मकड़ी वाली कठपुतली की वजह से। सबसे अजीब बात यह है कि वो जितनी बार भी उस कठपुतली से छुटकारा पाने की कोशिश करता है वो हर बार वापस आ जाती है। ये सुनकर भी मॉरिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने भतीजे को उसके शर्मीले और अजीब स्वभाव के लिए नीचा दिखाता है। फिलिप को भी चाचा के पास रहना अच्छा नहीं लगता और उसकी नजर अलमारी में रखे हरी गोलियों के जार पर पड़ती है। मॉरिस के साथ और वक्त न बिताने की चाहत में फिलिप वो थैला लेकर घर से निकल जाता है और सोचता है कि इस कठपुतली से कैसे छुटकारा पाए। कुछ देर बाद वो एक पार्क में पहुंचता है जहां उसे अपने बच्चे के साथ घूमता एक जोड़ा दिखता है। तभी उसे पता चलता है कि थैला खुल गया है और कठपुतली की एक टांग बाहर निकल आई है। किसी अजीब वजह से वो कठपुतली जैसे किसी की गिरफ्त में हो और वो जहाँ भी जाता है वो उसका पीछा करती रहती है। फिलिप भागते हुए उसी जंगल में पहुंच जाता है जहाँ उसे पहली बार वो थैला मिला था और उसे कॉपी में बनी एक विशाल मकड़ी की तस्वीरें याद आने लगती हैं। तभी उसे कोई उसका नाम पुकारता हुआ सुनाई देता है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। किसी के देखे जाने के डर से फिलिप घर लौट आता है और चाचा से औजार मांगता है ताकि वो कठपुतली को तोड़ सके। मन मारकर मॉरिस उसे औजार देता है और उसे अपनी पुरानी कठपुतली दिखाता है जो उसके पिता ने बनाई थी। वो कहता है कि कठपुतली बनाने का हुनर उनके खानदान में चला आ रहा है और अपने भतीजे को ताना मारता है कि यही एक चीज है जो फिलिप को आती है। इस पर फिलिप तुरंत जवाब देता है कि उसे ये हुनर विरासत में नहीं मिला क्योंकि मॉरिस उसका असली पिता नहीं है। ये सुनकर बूढ़ा गुस्से से भड़क उठता है और भतीजे को काम खत्म करके औजार लौटाने का हुक्म देकर उसके मुंह पर किचन का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद फिलिप अपने कमरे में चला जाता है, पर जाते जाते एक बार फिर उस गलियारे वाले दरवाजे को देखता है मानो वहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ हो। फिर भी वो इस ख्याल को दिमाग से निकालकर सो जाता है। पर टीवी पर खबर आती है कि उसी जंगल से एक लड़का गायब हो गया है जहाँ फिलिप पहले जा चुका था। उसे शक होता है कि वो लड़का माइकल ही है, वही जो ट्रेन में तस्वीर बना रहा था। अगली सुबह वो पता लगाने के लिए स्कूल जाता है। संयोग से या नहीं, ये वही स्कूल है जहाँ वो बचपन में पढ़ता था। फिलिप अंदर जाकर जानकारी लेने की कोशिश करता है, पर उस जगह की दर्दनाक यादें उसे रोक देती हैं। स्कूल का प्रिंसिपल एक अजनबी को गेट के सामने खड़ा देखकर पूछने आता है, पर फिलिप कहता है कि वो बस यूं ही निकल रहा था। इससे प्रिंसिपल को और शक होता है और वो उसे पुलिस बुलाने की धमकी देकर वहाँ से चले जाने को कहता है। फिलिप वहाँ से चला जाता है और वापस जंगल में पहुंचकर उसी जगह तक जाता है जहाँ उसे पहली बार वो थैला मिला था। एक बार फिर उसे लगता है जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा है, पर वहाँ कोई नहीं होता, जिससे वो और परेशान हो जाता है। वो एक झील की तरफ भागता है और पुल देखकर तय करता है कि अब इस थैले से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेगा और उसे पानी में फेंक देता है। भागने की कोशिश करते वक्त उसे अचानक तबीयत खराब लगती है और वो कीचड़ में गिर जाता है। उसके
उसके दिमाग में और डरावनी तस्वीरें आने लगती हैं। कमरों से भरा एक गलियारा जिसमें एक कमरे से मकड़ी जैसी टांगे निकलती दिखती हैं। होश आने पर फिलिप को लगता है कि उसने थैला फेंककर गलती की और वो उसे ढूंढने दौड़ता है, पर वो कहीं नहीं मिलता। कुछ देर तलाश करने के बाद आखिरकार उसे कठपुतली उसी कीचड़ वाली जगह पर मिल जाती है जहाँ वो गिरा था। फिलिप को समझ नहीं आता कि उसे साथ ले जाए या नहीं, क्योंकि उसे डर है कि अगर वो इसे यहीं छोड़ देता है तो ये किसी और पर हमला कर सकती है। आखिरकार वो कठपुतली को कीचड़ में ही छोड़कर घर लौट जाता है, पर जैसी उम्मीद थी, अगली सुबह उठते ही वो देखता है कि पॉसम उसके बिस्तर पर ही पड़ी है। गुस्से में वो उसे फर्श पर फेंक कर वापस थैले में डाल देता है। इस पूरी तकलीफ से तंग आकर फिर फिलिप घर से निकलने की सोचता है ताकि दोबारा कोशिश कर सके। तभी उसे किचन में चाचा मिलते हैं कठपुतली के साथ। मॉरिस को लगता है कि उसका भतीजा ठीक नहीं है, तो वो उसे बात करने बुलाता है और कहता है कि बचपन की वो कहानी सुनाए जब उसे एक लोमड़ी मिली थी। फिलिप मना करता है क्योंकि वो भी उसकी जिंदगी का एक दर्दनाक हादसा था, पर आखिरकार चाचा के दबाव में आकर मान जाता है। बचपन में फिलिप ने जंगल में एक अड्डा बनाया था और अपने दोस्तों को दिखाना चाहता था। तभी उन्हें एक लोमड़ी मिल गई। वो जैसे दम घुटने से तड़प रही थी और फिलिप उसकी मदद करना चाहता था, पर उसके दोस्तों ने उससे बुरा बर्ताव किया, यहाँ तक कि वो बेचारा जानवर लड़ भी नहीं पाया। इससे भी बुरा, लड़कों ने फिलिप का चेहरा जबरदस्ती लोमड़ी की लाश से रगड़ दिया और वो डर कर वहाँ से भाग गया। कुछ देर बाद वो वापस उस जानवर को देखने गया, पर उसे लगा जैसे उसने आंखें खोल दी हो और उसे बड़ी खतरनाक नजरों से घूर रही हो। इतना दर्दनाक किस्सा सुनने के बावजूद चाचा मॉरिस को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो अपने भतीजे की इस अजीब कहानी पर हंसने लगता है। फिलिप को चाचा के इस रवैये से बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाता है, पर जाने से पहले बूढ़ा एक बार फिर पूछता है कि क्या वो उस गलियारे वाले दरवाजे से जाएगा। फिलिप फिर मना कर देता है और घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। इस बार वो जंगल पार करके एक सुनसान पड़े फौजी अड्डे तक पहुँच जाता है, जिसके गलियारे बिल्कुल उन्हीं जैसे हैं जो उसे पुल पर दिखे थे। वहाँ से निकलकर वो बैरक की पार्किंग में जाता है। थैला जमीन पर रखकर पॉसम को बाहर निकालता है। फौरन ही वो उसे सिर से पकड़कर हवा में उठा लेता है, जबकि उसकी मकड़ी जैसी टांगे बिल्कुल स्थिर पड़ी रहती हैं। ऐसा करते हुए फिलिप अपना चेहरा कठपुतली के करीब ले जाता है और आखिरकार उसे जमीन पर पटक देता है। फिर वो उस पर मुक्के लाते बरसाना शुरू कर देता है, पर पॉसम बिल्कुल भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। इस डर से कि वो फिर से वापस आ सकती है, फिलिप उसे कुछ पत्थरों के साथ थैले में डाल देता है। आखिरकार वो थैला फैक्ट्री के पास वाली झील में फेंक देता है और वजन ज्यादा होने की वजह से वो पानी में डूब जाता है। इतनी मेहनत के बाद फिलिप घर लौटता है, पर चाचा मॉरिस उसे कहीं नहीं मिलते। इसके बजाय टेबल पर एक अखबार पड़ा मिलता है जिसमें गायब हुए लड़के की तस्वीर है, और जैसा फिलिप को शक था वो सच में माइकल ही है। कुछ देर बाद फिलिप सोने की तैयारी करता है, तभी उसे मॉरिस की आवाज सुनाई देती है जो पॉसम की कहानी का एक हिस्सा पढ़ रहे हैं। वो देखने जाता है कि क्या हो रहा है और पाता है कि चाचा उसी गलियारे में है जिसमें घुसने की उसकी हिम्मत नहीं होती। फिर भी वो अंदर जाने का फैसला करता है। गलियारे के आखिर में पहुंचकर उसे चाचा मिलते हैं, जिनके हाथ में उसकी स्केचबुक है और वो उसमें लिखे नोट्स पढ़ रहे हैं। ये फिलिप के लिए आखिरी हद होती है और वो अपनी कॉपी वापस छीन लेता है, जबकि चाचा उसके व्यवहार पर ताने मारते रहते हैं। जब माहौल थोड़ा शांत होता है तो बूढ़ा पूछता है कि फिलिप पहले कहाँ था और चेतावनी देता है कि वो सावधान रहे, क्योंकि लोग उसके बारे में बातें कर रहे हैं। दरअसल जिन लोगों ने माइकल को अगवा करते देखा, उन्होंने अपराधी का हुलिया कुछ फिलिप जैसा ही बताया है, जिससे वो शक के घेरे में आ गया है। पर फिलिप को इस बात से ज्यादा गुस्सा इस बात पर है कि चाचा ने उसकी कॉपी पढ़ी और वो कोई जवाब नहीं देता। इसके बजाय वो पूछता है कि जब घर में आग लगी थी और उसके माँ बाप नहीं बचे तो मॉरिस उससे कैसे अनछुआ रह गया। मॉरिस फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और फिलिप अपनी कॉपी लेकर कमरे में चला जाता है। कमरे में पहुंचकर फिलिप कॉपी के पन्ने पलटता है, जिसमें उसकी अपनी बनाई तस्वीरें और नोट्स हैं, जैसे कोई बच्चों की कहानी हो। कहानी बताती है कि पॉसम घर में लगी आग के बाद ही सामने आई थी और तब से उसकी जिंदगी को तबाह किए हुए है। नोट्स पढ़ने के बाद फिलिप कॉपी एक तरफ रखकर सोने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि अगले दिन फिर से वो कठपुतली लौट आएगी। पर हैरानी की बात यह है कि न तो पॉसम लौटती है और न ही वो थैला, जिससे लगता है कि फिलिप आखिरकार उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा चुका है। इस राहत के बावजूद उसे अब भी माइकल के गायब होने से जुड़े शक को दूर करना है और पता लगाना है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। सबसे पहले वो ट्रेन स्टेशन जाता है, क्योंकि यही आखिरी जगह थी जहां उसने उस लड़के को देखा था। जगह खाली सी लगती है तो वो पटरियों के पास वाले पुल के नीचे भी देखता है, पर कुछ हाथ नहीं लगता। कुछ देर आराम करते हुए फिलिप अपना सिगरेट का डिब्बा निकालता है, जिसके अंदर उसके माए बाप की एक तस्वीर रखी है। इसके बाद वो आसपास घूमकर सुराग ढूंढता है। तभी उसे पास में एक मरी हुई लोमड़ी दिखती है, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसे बचपन में दिखी थी। जैसे ये काफी अजीब न हो। जब वो पलटता है तो उसे वही लोमड़ी जिंदा दिखती है, हमला करने की मुद्रा में उसे घूरती हुई। ये असली है या सिर्फ भ्रम, ये समझ न पाकर फिलिप वापस घर की तरफ भागता है। गलियारे का दरवाजा फिर से खुला देखकर वो अंदर जाकर
चाचा को ढूंढता है, पर उसके होश उड़ जाते हैं जब मॉरिस की जगह उसे पॉसम दीवार पर टंगी मिलती है, जो एक बार फिर उसे सताने लौट आई है। फिलिप को अब कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे। जब उसे बाहर चाचा की आवाज सुनाई देती है तो वो उन्हें ढूंढने निकलता है, साथ में वही सताई हुई कठपुतली भी ले जाता है। वहाँ उसे मॉरिस ड्रम में आग जलाते दिखते हैं, हाथ में अखबार के कई पुराने अंक लिए हुए। बूढ़ा बताता है कि ताजा खबर पढ़ते हुए उसे माइकल के गायब होने और फिलिप के स्कूल में हुई एक और घटना के बीच काफी समानता दिखी। सालों पहले उसी समय के आसपास जब लोमड़ी वाला हादसा हुआ था, कुछ छात्रों को एक नकाबपोश आदमी ने अगवा कर लिया था। उसकी असली पहचान कभी सामने नहीं आई और उन लड़कों का क्या हुआ ये आज तक एक राज है। ये याद आते ही फिलिप और भी परेशान हो जाता है और पॉसम को ड्रम में फेंक देता है। मॉरिस उसे एक फावड़ा थमाता है ताकि वो उसे ड्रम के अंदर गहराई तक धकेल सके। इसी के साथ कठपुतली आग की चपेट में आ जाती है। फिर भी इससे फिलिप को चैन नहीं मिलता और वो अपने चाचा के सामने ही रोने लगता है। पहली बार मॉरिस अपने भतीजे को तसल्ली देने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि बाकी दिन आराम करे। कुछ घंटों बाद फिलिप सोने की कोशिश करता है, पर उसके सपने और भी डरावने होते जाते हैं। वो खुद को अपने पुराने बिस्तर पर खड़ा देखता है, जिस पर वही हरी गोलियों का जार रखा है जो चाचा अलमारी में रखते हैं। फिर जार की जगह वो थैला आ जाता है और पॉसम उसमें से बाहर निकलने लगती है। फिलिप उसकी तरफ न देखने की कोशिश करता है, पर हर बार जब उसकी नजर थैले पर पड़ती है वो जीव बाहर निकलने लगता है, पहले टांगे फैलाकर, फिर अपना डरावना चेहरा दिखाकर और आखिर में पॉसम उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो घबरा कर सपने से जाग जाता है और बिस्तर से उठता है, जहाँ उसे फर्श पर एक छोटी सी मकड़ी रेंगती दिखती है। कुछ देर बाद ही बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। बैठक में जाते हुए उसे खिड़की के उस पार सायरन की आवाज सुनाई देती है, यानी पुलिस आ गई है। पुलिस दरवाजा खटखटाती है, पर फिलिप छिप जाता है और मॉरिस भी घर पर नहीं दिखते। काफी देर कोशिश करने के बाद पुलिस हार मानकर चली जाती है, पर कमरे में लौटने से पहले फिलिप को पता चलता है कि गलियारे वाला दरवाजा बंद है। ये समझ न पाते हुए कि चाचा ने खुद बंद किया या नहीं, वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन वो मॉरिस को ढूंढने निकलता है, पर जैसे ही वो बैठक में घुसता है उसे अपने कमरे से टीवी की आवाज सुनाई देती है, जो अजीब तरह से खुद ब खुद चालू हो गया है। कमरे में जाकर देखता है कि टीवी पर खबर चल रही है माइकल के बारे में, जो अब भी लापता है। इतना ही नहीं, खबर में बताया जाता है कि मुख्य संदिग्ध एक रहस्यमयी आदमी है जिसने बेज रंग का कोट पहना हुआ था और उसे जंगल में और फौजी बैरक के पास देखा गया था, बिल्कुल फिलिप जैसा ही। आखिर में पुलिस कहती है कि उस आदमी को जंगल में उस लड़के के पास देखा गया था और अगर वो दोबारा दिखे तो लोग पुलिस को खबर करें। बेगुनाह होने के बावजूद फिलिप को लगता है कि किसी तरह पॉसम उसे फंसाने की कोशिश कर रही है और वो उन जगहों की तलाशी लेने निकलता है जहां उसने कठपुतली को फेंकने की कोशिश की थी। वो फौजी बैरक वाले पुल के पास जाता है, पर वहां कठपुतली का कोई निशान नहीं मिलता और वो इलाका पुलिस की गाड़ी की निगरानी में है। फिलिप बिना देखे घर लौट आता है और ड्रम के अंदर देखता है कि कहीं कठपुतली तो नहीं है, पर वो वहाँ भी नहीं मिलती। कुछ देर बाद मॉरिस उसके पास आते हैं और उसे गलियारे वाले कमरे में बात करने बुलाते हैं। वहाँ वो बताते हैं कि पहले पुलिस उसे ढूंढने आई थी, पर बूढ़े ने बहाना बनाकर कहा कि उसे नहीं पता फिलिप कहाँ है, इस वजह से पुलिस जल्द ही फिर आएगी। वो ये भी बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए कहीं जा रहे हैं, कहाँ ये नहीं बताते, पर भतीजे को सलाह देते हैं कि खुद को ज्यादा दिखाए नहीं, वरना पुलिस को उसे इन जुर्मों से जोड़ने में देर नहीं लगेगी और वो पकड़ा जाएगा। इन चेतावनियों के बावजूद फिलिप अपने पुराने स्कूल जाता है और वहाँ के अपने प्राइमरी टीचर, जिनका नाम ग्रांट है, से मिलने की मांग करता है। वो उस नकाबपोश अपराधी वाली कहानी के बारे में और जानना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उस पुरानी घटना और माइकल के गायब होने में कोई संबंध हो सकता है। स्कूल की सेक्रेटरी कहती है कि वो उन्हें बुलाएगी, पर फिलिप दरवाजे के उस पार से सुन लेता है कि वो असल में पुलिस को फोन करने वाली है। ये सोचकर कि वही संदिग्ध है, फिलिप वहाँ से भाग निकलता है, पर रास्ते में उसे फिर डरावने सपने आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसे पहली बार जंगल के बीच वो थैला कैसे मिला था। जब उसने उसे खोला तो पॉसम उसके पीछे पड़ गई और फिलिप भागने की कोशिश करता है, पर वो जीव अपनी टांगों से तेजी से उछलकर उसकी तरफ लपकता है। तभी फिलिप गैराज के अंदर जाग जाता है और सोचता है कि ये बस एक और बुरा सपना था, पर सब कुछ सच साबित होता है जब गेट के ऊपर उसे मकड़ी जैसी टांगे उसकी तरफ रेंगती दिखती हैं। फिलिप फिर पूरी रफ्तार से उसी सुनसान फौजी बैरक की तरफ भागता है, पर जैसे ही वो गलियारों तक पहुंचता है, पॉसम एक कमरे में फिर से नजर आती है। डर कर फिलिप उसका पीछा करता है, पर उसे लगता है कि वो जीव दरवाजों के पीछे से उसे घूर रहा है। डर के मारे वो एक अंधेरे गलियारे की तरफ भागता है और खुद को 3 दरवाजों वाले एक कमरे में पाता है, जिनके पार कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो एक दरवाजे से अंदर जाता है और उसे एक रास्ता मिलता है जो बाहर की तरफ जाता है, पर दूसरी तरफ पहुंचकर वो वापस उसी बैरक की पार्किंग में आ जाता है जहां पॉसम पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। वो जीव थैले के अंदर है, उसका चेहरा और पंजे बाहर निकले हैं और फिलिप को समझ आ जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। वो उसकी तरफ बढ़ता है और वो जीव अपना चेहरा उसके करीब
करीब लाकर अपने पंजे उसके कंधों पर लपेट लेता है। इस डरावने नजारे को देखकर फिलिप बेहोश हो जाता है और फर्श पर होश में आता है, जहाँ वो फौरन मॉरिस के जार से निकाली एक हरी गोली थूक देता है। वो फिर सो जाता है और अपने कमरे में जाकर उठता है, जहाँ वो चिल्लाकर चाचा को बुलाता है, पर घर में कहीं उनका नामो निशान नहीं होता। इतने सारे भ्रम और यादों के बाद फिलिप का सब्र जवाब दे जाता है और वो फैसला करता है कि जो चीज उसे सता रही है उसका सामना करेगा। तो वो वापस गलियारे में जाकर एक दरवाजे के पास पहुंचता है, जहां उसे एक तबाह हो चुका कमरा मिलता है, जिसका फर्श कहीं कहीं टूटा हुआ है। अंदर उसे कुछ चादरें और एक शीशे का जार मिलता है जिसमें इंसानी दांत भरे हैं। वो उसे ध्यान से देखने के लिए उठाता है, पर तभी उस पर एक आदमी हमला कर देता है जिसने पॉसम वाले थैले को मास्क की तरह पहन रखा है। हमले के दौरान थैला हट जाता है और उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि खुद चाचा मॉरिस निकलते हैं। इसी के साथ ये राज खुल जाता है कि माइकल को अगवा करने वाला वही था और फिलिप की पूरी दर्दनाक कहानी सामने आ जाती है। सच ये है कि मॉरिस ही वो नकाबपोश अपराधी था जिसने पहले भी स्कूल के छात्रों को अगवा किया था और उस जार में मौजूद दांत उन्हीं शिकारों के थे। सबसे बुरी बात ये कि फिलिप को ये सब पहले से पता था, पर उसे सच छिपाने पर मजबूर किया गया था क्योंकि चाचा लगातार उसे धमकाता रहता था। मॉरिस अलमारी में रखी वो हरी गोलियां इस्तेमाल करता था जो असल में लोगों को बेहोश करने की एक दवा थी। और सबसे भयानक बात, घर में लगी वो आग जिसमें फिलिप के माए बाप नहीं बच पाए, वो भी मॉरिस ने ही लगाई थी। तब से वो लड़के को अपने कब्जे में रखता आया और हर दिन उसे तड़पाता रहा। असल में पॉसम कोई भूत प्रेत वाली कठपुतली नहीं थी, बल्कि वो तो इस बात की एक झलक थी कि फिलिप अपने चाचा को किस नजर से देखता था। एक राक्षस जिसने उसके माए बाप को खत्म करने के अलावा उसे मानसिक रूप से बिखेर दिया और गहरे सदमे में डाल दिया। सब कुछ खुल जाने के बाद मॉरिस अपने भतीजे पर बेल्ट से हमला करता है, जैसे वो कोई नादान बच्चा हो जिसने कुछ गलत किया हो। फिलिप रोता है, समझ नहीं पाता कि क्या करे। तभी उसे एक बक्से से माइकल की चीखें सुनाई देती हैं। ये देखकर कि वो लड़का अभी भी जिंदा है, फिलिप को हिम्मत मिलती है कि अब वो पीड़ित बनना बंद करे। वो मॉरिस के हमले का जवाब देता है और उसे फर्श पर दबोच लेता है। उसका सिर फर्श की उसी दरार पर दबाता है। मॉरिस बचने की कोशिश करता है और एक बार फिर अपने भतीजे पर हंसने लगता है, पर फिलिप उसका सिर उस दरार पर इतनी जोर से दबाता है कि उसकी गर्दन टूट जाती है। आखिरकार जिस आदमी ने मासूम बच्चों को अगवा किया और फिलिप की जिंदगी तबाह कर दी, उसे उसका हक मिल जाता है। इस भिड़ंत के बाद फिलिप बक्सा खोलकर माइकल को आजाद करता है, जो बिना पीछे मुड़े दौड़कर वहां से निकल जाता है। वहीं फिलिप घर के बाहर बैठा रहता है और उसके सामने पॉसम खड़ी है, पर अब वो सिर्फ एक कठपुतली भर है क्योंकि असली राक्षस आखिरकार हार चुका है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली बार।